हेलो माय एस के फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आई नो आप लोग इस एपिसोड का बहुत ही टाइम से वेट कर रहे थे, बट क्या करें यार, बिजी थे। ठीक है, आई नो आप समझ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इश्क द रंग एपिसोड 16, जहाँ आपने देखा था कि श्री और दिशा ये लोग भी जो हैं वो पहुंच चुके थे हॉल में। इधर दिशा कहती है कि श्री, आई डोंट नो कि तुम इस बात पे कैसा रिएक्शन दोगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, और मैं नहीं जानती कि तुम ये सब जानने के बाद कैसा रिएक्ट करोगी। बट मुझसे अब और नहीं रहा जाता। मैं अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बहुत टाइम से अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में छुपाए रखा था, और अब मैं इनको और नहीं छिपा सकती। अब मुझे कन्फेस करना है। मैंने बहुत इसे कंट्रोल करने की कोशिश की, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। जब भी मैं तुम्हारे पास बहुत सी लड़कियों को देखती हूँ तो मेरे अंदर एक डर होता है, मुझे जेलसी फील होती है, और मुझे डर है कि कहीं कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। मैं आज इस डर को ख़त्म करना चाहती हूँ श्री, और मैं आज तुमसे जो कहने वाली हूँ वो शायद ही मैंने पहले कभी किसी को कहा होगा। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तब से तुम मुझे पसंद हो। तुम्हारी रिस्पेक्ट करना, तुम्हारी केयर करना, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराज़गी, ये सब मुझे बहुत पसंद है। जब तुम दूसरों की हेल्प करती हो, जब तुम लड़कियों की रिस्पेक्ट, लड़कों की रिस्पेक्ट करती हो, मुझे अच्छा लगता है। और तुम्हें याद है ना कि हम पहली बार कहाँ मिले थे? इधर श्री भी देखती है दिशा की तरफ, और अब आते हैं अब हम कुछ टाइम पहले, जहाँ जहाँ एक लड़की खिड़की के पास उदास खड़ी हुई थी। उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था स्कूल में। लगभग उस लड़की की एज 14 या 15 प्लस होगी। इधर वो लड़की विंडो से बाहर देख रही थी। इधर एक लड़की आती है उस लड़की के पास और कहती है, क्या हुआ, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? हम सब वहाँ मस्ती कर रहे हैं और तुम यहाँ ऐसे खड़ी हुई हो। तुम सुन रही हो ना? इधर जैसे ही इस लड़की की आवाज़ पड़ती है उसके कानों में, वो देखती है तो वहाँ श्री खड़ी हुई थी। वो भी 14-15 इयर्स की थी। और ये टाइम जो है वो इन लोगों की पहली मुलाकात जब हुई थी, तब ये लोग स्कूल में पढ़ते थे। इधर जैसे ही दिशा देखती है श्री को, वो देखती है अपनी नज़रें उठा के और कहती है, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। मैं यहाँ इस साल नहीं हूँ। कोई भी मेरा फ्रेंड्स नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं गरीब हूँ ना। सब लोग जो हैं वो मुझसे चिढ़ते हैं। ये कहते हैं कि तुम गरीब हो, और वो मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानते हैं।
इसीलिए मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ, क्योंकि वो लोग फिर मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, इसलिए मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ। इधर श्री कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं? और तुम्हारा नाम क्या है पहले तो ये बताओ? इधर जो दिशा है वो कहती है, मेरा नाम दिशा है, दिशा श्रीवास्तव। इधर श्री कहती है, अच्छा, और मेरा नाम है श्री मोदी। इधर दिशा कहती है कि ठीक है, अब आप जाइए वरना आपकी फ्रेंड्स आपको फिर से बुला लेंगी। इधर जो श्री है वो कहती है कि नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं आपको साथ लेके जाऊंगी। और किसने कहा कि आपका कोई फ्रेंड नहीं है? मैं हूं ना, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, और मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और श्री जो है वो इतना कह के दिशा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, देखो, तुम ना टेंशन मत लो, अगर यहाँ कोई भी तुम्हारा फ्रेंड नहीं है तो मैं हूँ ना। और मैं भी कोई अमीर घर से नहीं हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ। तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ। और मैं मैं हूँ ना। और अगर तुम चाहो तो अगर तुम चाहो तो मैं अपने फ्रेंड्स से तुम्हें मिलवाऊंगी, और वो भी तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। इतना कह कर के जो श्री है वो दिशा का हाथ पकड़ के ले जाने लगती है अपनी फ्रेंड्स के पास। बट इधर जो दिशा है वो उसका हाथ छुड़ाती है और कहती है, सुनिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं आपके साथ गई तो ये लोग आपका भी मजाक उड़ाएंगे, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से आपका या किसी का भी मजाक बने। ये लोग मुझसे दोस्ती क्यों करेंगे? और मैं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं नहीं आऊँगी। इधर जो श्री है वो देखती है गुस्से में थोड़ा सा दिशा की तरफ और कहती है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारी दोस्त बनूं? या फिर तुम दोस्त बनाना ही नहीं चाहती? क्या तुम हमेशा ऐसे ही अकेली डरी सहमी रहना चाहती हो? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि हम सब यहाँ मस्ती करेंगे और तुम वहाँ विंडो के पास खड़ी होकर सिर्फ बाहर ही देखती रहोगे? हम अगर तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जब मैं तुमसे बोल रही हूँ ना कि तुम चलो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और जब श्री तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिशा, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अगर कोई भी तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनेगा तब भी मैं हमेशा तुम्हारी फ्रेंड रहूँगी। तुम चलो मेरे साथ, और मैं देखती हूँ कैसे ये लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं। तुम चलो। दिशा देखती है अब श्री की तरफ, और भाई अब वो भी क्या करे, उसे भी जाना पड़ता है श्री के साथ। इधर जो श्री है वो आती है अब दिशा को लेके अपनी फ्रेंड्स के पास और कहती है, एवरीवन, ये हैं मिस दिशा श्रीवास्तव। तो दिशा, ये है मेरे फ्रेंड्स। इधर जो दिशा है वो देखती है सभी लोगों की तरफ और कहती है कि हाय, मेरा नाम दिशा श्रीवास्तव है, जैसा अभी इन्होंने बताया। इधर श्री कहती है, तो जैसे आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो वैसे ही आप दिशा को भी अपनी फ्रेंड बनाओगे ना?
इधर सभी लोग थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं उसे अपना फ्रेंड बनाने में, बट जो श्री है वो कहती है कि क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं बनाना क्या? और तुम ये कौन-सी बात लेकर बैठे हुए हो कि अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली या गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करता है, तो तुम उसे अपना फ्रेंड नहीं बनाओगे। फ्रेंडशिप में अमीरी-गरीबी नहीं चलती, फ्रेंडशिप में सिर्फ दिल देखे जाते हैं। इधर जो श्री है वो ऐसे कहती है, इधर जो दिशा है भाई उसे तो बस श्री की बातों पे इतना प्यार आ रहा था कि मतलब कोई लड़की उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है। इधर जो सभी लोग हैं वो भी अब अपनी अपनी नज़रें झुका लेते हैं थोड़ी सी शर्मिंदा होते हुए कि और फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि सॉरी दिशा, हम हमें पता नहीं था कि सॉरी, और हमें माफ़ कर दो कि हमने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया। थैंक यू श्री, तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुमने हमें दोस्ती की वो राह दिखाई है जहाँ अमीरी गरीबी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ सिर्फ सच्चे मन के दोस्त देखे जाते हैं। इधर ये सभी लोग भी दिशा से सॉरी बोलते हैं और कहते हैं, तो दिशा श्रीवास्तव, क्या आप हमारी फ्रेंड बनना चाहेंगी? इधर दिशा के चेहरे पे भी एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। इधर दिशा कहती है कि हाँ, बिल्कुल। इधर वो कहते हुए सभी लोगों से कहती है, थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच श्री, तुमने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को एक पल में ठीक कर दिया। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कोई कभी मेरा फ्रेंड भी बनेगा। थैंक यू सो मच श्री। इधर श्री कहती है कि इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, जैसे हम सभी फ्रेंड्स हैं वैसे आप भी हमारी फ्रेंड हैं। और अब ये बात अपने माइंड में कभी मत लाना कि तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसे ही ये लोग जो हैं वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब आते हैं अपनी स्टोरी पे। तो इधर ऐसे ही ये लोग जो हैं वो उस टाइम का सोच रहे थे जब इन लोगों की पहली मुलाकात हुई थी। इधर श्री कहती है कि हाँ, मुझे याद है कि हम पहली बार कहाँ मिले थे और कैसे मिले थे। इधर दिशा कहती है, तुम्हें याद है ना? श्री कहती है, हाँ, मुझे याद है। श्री कहती है, हाँ, मुझे याद है। तो इन सब का इस बात से क्या ताल्लुक है? इधर दिशा कहती है कि श्री, जब से तुम्हें पहली बार देखा है, मैं तब से तुम्हें पसंद करती हूँ। और पता नहीं ये कब कैसे कहाँ हुआ है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे अब बस सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे हमारी लाइफ में सैड मोमेंट आए या फिर हैप्पी मोमेंट, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मानो मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। और मुझे तुम्हारे साथ इतनी खुशी मिलती है रहते हुए कि मैं उसे लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती। मैं अपने आप को इतना खुश महसूस करती हूँ कि जैसे मैं पहले कभी थी ही नहीं। मैं पहले ऐसा कभी फील ही नहीं करती थी,
पता नहीं, जब से तुम मुझे मिली हो, मेरे अंदर तुम्हारे लिए एक अलग ही जो फीलिंग है वो आ रही है कि तुम्हारी वो मेरे प्रति रिस्पेक्ट, तुम्हारी वो केयर, तुम्हारी वो नाराज़गी मुझसे, मेरा अगर तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मुझसे कोई मेरी कीमती चीज़ छिन गई हो, या कोई मुझसे मेरी कीमती चीज़ दूर हो रही हो। मैं मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती श्री। मैं अपने दिल का हाल कैसे बयां करूं। मैं बस सिर्फ तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि आई लव यू श्री, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कहना कितना मुश्किल है मेरे लिए। मैं इस फीलिंग को कब से अपने दिल के अंदर छुपाए हुए थी। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब से मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा है, तब से लेके आज तक मैंने तुम्हें कभी इसके बारे में नहीं बताया। लेकिन जैसे जैसे तुम मुझसे जुड़ती गई, मैं तुमसे जुड़ती गई, हम लोग फ्रेंड्स बने, ये फीलिंग मेरे अंदर डेवलप होती गई और मैं आज इसे तुम्हारे सामने रख रही हूँ कि आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ श्री। क्या तुम भी मुझसे करती हो या नहीं? क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे करती हो या नहीं। इधर भाई जैसे ही श्री ये सुनती है, श्री तो शॉक कि दिशा क्या कह रही है और क्या बोल रही है ये। इधर दिशा देखती है अब श्री की तरफ और कहती है, क्या हुआ? कुछ बोलो ना श्री, कुछ तो कहो, ऐसे खामोश मत रहो, प्लीज कुछ तो कहो। अगर तुम ऐसे ही खामोश रहोगी तो मेरी बेचैनी बढ़ती जाएगी। इधर श्री अब थोड़ा सा काम होती है और कहती है, देखो दिशा, तुमने जो कहा वो मैं समझती हूँ, पर पर ये सिर्फ मैंने तुम्हें दोस्त बनाने के लिए किया था ये सब। और तुम्हें पता है ना कि मैं सबकी हेल्प करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, मैं सबकी हेल्प करती हूँ। और उस दिन से लेके अब तक मैंने तुम्हें सिर्फ फ्रेंड माना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हारे लिए कभी वो फील ही नहीं किया, इवन अभी तक किसी के लिए भी नहीं। मैंने अंदर अभी ये फीलिंग स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर और मैं इस टाइम ये सब नहीं चाहती। और मुझे अभी मेरी फैमिली को आगे बढ़ाना है, मुझे अपने परिवार को संभालना है, मेरे ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं और मैं अभी इन सब में नहीं पड़ना चाहती। और अगर मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए ऐसा कभी फील ही नहीं किया है। थैंक यू कि तुम मुझे चाहती हो, मेरी रिस्पेक्ट करती हो, मेरी केयर करती हो। माना हम फ्रेंड्स थे, सिर्फ फ्रेंड्स। मैंने तुम्हें कभी उस नज़रिए से नहीं देखा। और और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती दिशा, तुम समझ रही हो ना? मुझे पता है कि तुम्हें ये सब
सुनने के बाद ठीक नहीं लगेगा, पर ये जो है वो सही है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम मुझसे करती हो, इट्स ओके, पर मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब। मुझे माफ़ करना दिशा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। ये सच है। मैंने कभी किसी को अभी तक ऐसा नहीं फील किया है किसी के लिए। तो तुम मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना दिशा। आई नो, मैं समझती हूँ कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और सामने वाला अगर हमसे मना कर दे तो हमें कैसा फील होता है, हम टूट जाते हैं। मगर दिशा, मैं नहीं कर सकती ऐसा, और मेरे अंदर अभी ऐसी कोई फीलिंग है ही नहीं। मैं अभी सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। तुम समझ रही हो ना दिशा? दिशा, इधर जो दिशा थी वो थोड़ा सा जो है वो कुछ भी हलचल नहीं कर रही थी, वो बस खामोश श्री की बातें सुन रही थी। इधर जो श्री है वो थोड़ा सा कंधे से हिलाती है दिशा को और कहती है, दिशा, दिशा, तुम सुन रही हो दिशा? इधर जो दिशा है वो अब जो है वो सेंस में आती है और कहती है कि ठीक है श्री, मैं समझती हूँ, पर तुम्हारी वो केयर करना, तुम्हारी वो गुस्सा करना मुझ पे, तुम्हारी वो रिस्पेक्ट करना, तुम्हारी वो हेल्प करना मेरी हर काम में, क्या ये वो फीलिंग्स नहीं थी जो मैं समझती हूँ? क्या ये सब प्यार नहीं था मेरे लिए? मैंने तुम्हें आज अपने दिल की बात इसलिए बताई क्योंकि मुझे लगा कि तुम भी ऐसा ही महसूस करती हो मेरे प्रति। पर तुम्हारी वो हर पल मेरे साथ रहना, हर पल मेरे आसपास रहना, मेरी हेल्प करना, ये सब क्या प्यार नहीं था तुम्हारा? इधर श्री कहती है कि देखो दिशा, मैं समझती हूँ, पर ये सब सिर्फ मैंने फ्रेंड्स के नाते किया था, फ्रेंड्स के रिलेशन में किया था कि, और फ्रेंड्स तो होते ही हैं क्या रिस्पेक्ट ये करने के लिए। मैंने तुम्हारी केयर की, तुम्हारी हेल्प की, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सब चीज़ की अलग अलग लिमिट होती है, और मैंने तुमसे ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, हमारे बीच एक दोस्त का रिलेशन अच्छा है, हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता दिशा, मुझे माफ़ करना, और मैं चलती हूँ। इधर जो दिशा है वो जैसे ही सुनती है कि श्री जा रही है, वो कहती है, रुको श्री, तुम ऐसे नहीं जा सकती, पहले मेरी बात तो सुनो। इधर जो श्री है वो अब रुकती है और देखती है दिशा की तरफ और कहती है, हाँ। इधर जो दिशा है वो देखती है श्री की तरफ और कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना? पर मैं तो करती हूँ ना, और मैं हमेशा करती रहूँगी। अगर कभी तुम्हारा मन बदले मेरे लिए, मेरी फीलिंग्स का अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि मेरी फीलिंग्स की तरह ही तुम्हारी फीलिंग्स भी हैं मेरे लिए, तो तुम बेशक मेरे पास आ सकती हो। मेरे लिए तुम हमेशा से सबसे ऊपर ही हो। मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करूँगी। ठीक है, अगर तुम मुझसे नहीं करती तो
कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगी क्योंकि प्यार ज़बरदस्ती से नहीं किया जाता। लेकिन क्या मैं तुमसे एक वादा ले सकती हूँ? इधर श्री कहती है, हाँ, बोलो। दिशा कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती तो हम हमेशा फ्रेंड्स तो रह सकते हैं ना। इधर जो श्री है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ दिशा, हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे और तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। इधर जो दिशा है वो अचानक से श्री को हक कर लेती है। इधर श्री भी उसको थोड़ा सा हक बैक करती है और ये लोग जो हैं वो ऐसे हक किए हुए थे। तभी हम डोर के पास एक लड़की खड़ी हुई ये सब देख रही थी और वो लड़की जैसे ही इन लोगों को ये सब बातें करती हुई देखती है, वो थोड़ा सा जो है वो शॉक्ड होकर देखती है इन लोगों की तरफ और वहाँ से जो है ये सब नज़ारा देख रही होती है। इधर जैसे ही ये लोग अब हक से रिलीज़ होते हैं तो इधर जो दिशा है वो कहती है तो ठीक है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे, ठीक है। इधर वो जो है थोड़ा सा उसकी आंखों से आंसू जो हैं वो आने लगते हैं। इधर जो श्री है वो अपने हाथ ले जाती है दिशा के फेस पे और उन आंसुओं को थोड़ा सा क्लीन करती है और कहती है, देखो, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, मगर हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे और कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे आकर हेल्प मांग सकती हो, ठीक है। तो अब हम चलें, सर हमारा वेट कर रहे होंगे ना। इधर जैसे ही ये लड़की सुनती है कि अब ये लोग हॉल से बाहर आने वाले हैं, ये लड़की जल्दी से जो है अब वहाँ से निकल जाती है बाहर। इधर ये लोग भी जो हैं अब आने लगते हैं ऐसे ही बाहर। इधर जैसे ही ये लोग आते हैं बाहर तो जो श्री है वो कहती है, दिशा, अपना फेस थोड़ा सा क्लीन कर लो, जाकर जाओ वॉशरूम में जाके क्लीन कर लो। इधर जो दिशा है वो कहती है कि तुम नहीं चलोगी मेरे साथ, प्लीज़ चलो ना। इधर जो श्री है वो कहती है कि ओके, देन आई विल गो। तो इधर जो दिशा है वो भी कहती है कि हाँ ठीक है चलो। इधर ये लोग भी जाने लगते हैं वॉशरूम की तरफ। इधर आते हैं हम निधि और प्रीति पर। ये लोग भी अब जो हैं वो पहुंच चुके थे अपने क्लासरूम में और ये दोनों जो हैं वो बस सिर्फ एक दूसरे को देखे जा रहे थे, एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। निधि अपने मन में कहती है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मैं इतना खुश क्यों हूँ और ये कैसी फीलिंग्स आ रही है मेरे अंदर से। इधर वो इतना सोचती ही है कि तभी क्लासरूम के अंदर एक लड़की बहुत ही गुस्से में जो है वो आती है और अपनी टेबल पे जाके बैठ जाती है और वो लड़की कोई और नहीं कीर्ति थी, जिसने दिशा और श्री की सारी बातें सुनी थी। इधर उसको इतना गुस्सा आता है कि क्या बताएं भाई। मतलब इधर जो निधि और प्रीति हैं ये लोग अब देखते हैं कीर्ति की तरफ और कहते हैं, ये क्या हुआ तुम्हारी बहन को और ये इतनी गुस्से में क्यों है।
इधर प्रीति कहती है कि मुझे क्या पता, मैं भी आपके साथ थी। इधर जो प्रीति है, अब वो जाती है कीर्ति के पास और कहती है, कीर्ति क्या हुआ, क्या तुमने फिर से किसी के साथ लड़ाई की? इधर जो कीर्ति है वो देखती है प्रीति की तरफ और कहती है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया और तुम जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। इधर जो प्रीति है वो भी अब आ जाती है वापस, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ भी बोला कीर्ति से तो वो वहीं पे क्या कर दे उसे भी पता नहीं। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं पे एंड होती है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ठीक है, अगर पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। और आप लोगों को थोड़ा सा वेट नहीं होता क्या यार? मतलब अगर 2-3 दिन स्टोरी नहीं भी आई तो आप लोग बोलने लगते हो नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड। अरे थोड़ा वेट किया करो यार, हम भी बिजी होते हैं, हमें भी काम होते हैं, ठीक है। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।